लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ नेताओं के दल बदल का क्रम भी जारी है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैली और रोड शो से जुड़े हुए हैं, वहीं विपक्षी गठबंधन अपने नेताओं को एकजुट करने में लगा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को अपने ओर आकर्षित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वहीं दूसरी ओर कई हाई प्रोफाइल सीटों पर लड़ाई दिलचस्प हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग 90% प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन यूपी के कुछ सीटों पर अभी भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। यूपी के सबसे महत्वपूर्ण रायबरेली मानी जाती है। इन सीट पर पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी सांसद थे, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और कांग्रेस अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के चलते फैसला बताया। इसके चलते सोनिया गांधी ने राजस्थान राज्यसभा से स्वास्थ्य रास्ते संसद पहुंच गई हैं। रायबरेली से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन अभी तक पार्टी ने यह नहीं तय कर पाई है कि इस सीट पर किस प्रत्याशी को उतारा जाएगा। इसके चलते अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी भी कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। वहीं लगातार ये असमंजस लगा हुआ है कि क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस अपने देखना है कि रायबरेली में क्या कांग्रेस प्रियंका गांधी को मैदान में उतारती है और अपनी परंपरागत सीट को बचाने के लिए किस रणनीति के साथ कांग्रेस अब की बार अपने प्रत्याशी उतारती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार रायबरेली में कमल खिलाने का प्रयास कर रही है और तमाम रणनीतियां लगा रही है और अपने प्रत्याशियों का अभी तक ऐलान नहीं किया है। देखना है क्या रायबरेली में अब की बार चुनावी समीकरण क्या है, और जानते हैं खबर को विस्तार से। रायबरेली का समीकरण क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल को खिला पाएगी या कांग्रेस इस बार फिर रायबरेली पर कब्जा जमाती है और यूपी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना रायबरेली सीट बचा पाती है। आइए समझते हैं रायबरेली का समीकरण। कांग्रेस के अवैध किले पर 1998 के बाद भगवा लहराने की कोशिश में लगे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के रण में नए प्लान से उतरने जा रही है। कांग्रेस की रणनीति समीकरण प्रयोगशाला में पार्टी या पासी और ब्राह्मण प्लान के नए प्रयोग का उपयोग करने जा रही है। इसके लिए कोर कमेटी और सेंट्रल थीम टैग पिछले 5 साल से लगा हुआ है। इसकी पहल 2019 में लोकसभा चुनाव में ही हो गई थी। रायबरेली पासी समूह का वोट करीब 27% और ब्राह्मण का वोट 11% है। भाजपा इस निर्णायक वोट बैंक को साधने के लिए पहले से ही जिला अध्यक्षों के तौर पर ब्रह्मीलाल पासी की नियुक्ति कर चुकी है। इसके साथ ही चुनाव में किसी बड़े ब्राह्मण चेहरे को उतारने की भी तैयारी है। वर्ष 1998 के बाद भाजपा रायबरेली पर भगवा लहराने के लिए जोर लगा रही है। हालांकि इसके बाद 2004-2009 भाजपा का जिले में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। इस दौरान कुछ लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जमानत तक नहीं बचा सके हैं। इसके बाद वह दौर है जब मोदी मैजिक में रायबरेली में भाजपा को खड़ा कर दिया गया है। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने 21.5% वोट हासिल किए थे, जो 2009 की तुलना में 17.23% अधिक था। इसके बाद
वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी और इस चुनाव में सोनिया गांधी को 1,97,125 वोट से जीत मिली थी। वहीं भाजपा का वोट शेयर 17.23% बढ़ा था और 28.53 तक पहुंच गया था। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग और क्षेत्रीय मतदाताओं पर पकड़ बनाने के लिए बेहतर काम किया है। असल में रायबरेली पिछड़े का वोट बैंक 23% है और क्षेत्रीय करीब 6% है। भाजपा इस चुनाव में को हार तो गई, लेकिन राजनीतिक रणकांड को जीत के लिए जरूरी समीकरण का सूत्र मिल गया है। उसी प्रयोग के इस बार करने की तैयारी है। कांग्रेस के एससी वोटरों को पकड़ इंदिरा गांधी और बीएसडी फार्मूले के समय से चल रही है। यही कारण है कि 2009 और 2019 तक कांग्रेस प्रत्याशी सोनिया गांधी को जीत मिलती रही है। देखना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति काम आती है कि कांग्रेस की पुरानी रणनीति से इस बार 2000 चुनाव रण जीतेगी और क्या जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगी कि गांधी नेहरू परिवार कर इस बार भी रायबरेली की जनता विश्वास करके उन्हें फिर संसद भी दी। ये तो समय ही बताएगा। देखना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली की सांसद कौन होती है, भारतीय जनता पार्टी का होता है या कांग्रेस का, या तो जनता ही तय करना है जनता सिर आंखों पर किसको बैठाती है।